दोस्तों, आज की कहानी है बेटी पराया धन है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शादी हर किसी के जिंदगी में एक अनुभव व एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है। पर न जाने क्यों हम लड़कियों को शादी के नाम से ही कहीं ना कहीं मन में कोने में डर सा रह ही जाता है। एक तो बचपन से ही लड़की को बस यही सिखाया जाता है, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह बात घर कर जाती है। और जब हम अपने आसपास की महिलाओं की शादी के बारे में अपनी राय व्यक्त करती हैं, तो उससे और ज्यादा डर लगता है कि शादी के बाद भी कहीं मेरी हालत ऐसी ना हो जाए। क्योंकि अक्सर लोग शादी के बारे में पॉजिटिव कम और नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। सच कहे तो शादी के बाद हम लड़कियां जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि उन अपेक्षाओं से डरते हैं जो ससुराल वाले पहले से ही अपने मन में आने वाली दुल्हन से रखते हैं। सबको एक परफेक्ट लड़की ही चाहिए, चाहे स्वयं में कितनी ही कमियां क्यों ना हो। लड़की पढ़ी लिखी भी हो, पर नौकरी ससुराल वालों की मर्जी से करे या छोड़ने वाली हो। नौकरी करती हो तभी भी पूरा घर वो ही संभाले, अपना काम स्वयं करना जानती हो, लेकिन ससुराल वालों की इच्छा का पूरा ध्यान रखे, वह घर के सारे काम करे, बेटे के कदम से कदम मिलाकर चले, पर सर झुकाकर उसकी हर बात भी माने। लड़का देखने में कैसा भी हो, लड़की बस रुई सी सफेद गोरी सिट्टी होनी चाहिए। और भी न जाने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो शादी के समय वह शादी के बाद लड़कियों के लिए तैयार रहती हैं। और उसके बाद भी उन्हें अक्सर ताने ही सुनने को मिलते हैं। इसलिए शादी को लेकर लड़कियों के मन में एक डर घर कर जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जिम्मेदारी उठाने से घबराती हैं। पहले के जमाने में भी और आज के जमाने में भी औरत हर जिम्मेदारी सिर्फ उठाती ही नहीं बल्कि उसे बहुत अच्छे से निभाती आई है, लेकिन कभी भी उसे इस जिम्मेदारी का क्रेडिट नहीं दिया जाता। बस हर वक्त उसको दबाने की कोशिश की जाती है। और कई बार तो हम औरतें ही ये काम करती हैं। आजकल लड़की कितनी भी इंडिपेंडेंट और समझदार क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शादी को लेकर डर सा रहता है। क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि वो ससुराल वालों की उससे अपेक्षाएं हैं, उसी से डरती है। क्यों ना एक लड़कियों को एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां शादी के पहले उसको बार बार ये ना बताया जाए कि तुम्हें तो दूसरे घर जाना है या पराये घर जाना है, ये काम सीख लो, वो काम सीख लो, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। यहाँ सबका कहकर बल्कि उसे सेल्फ डिपेंडेंट और ज्यादा ध्यान उसकी शिक्षा पर दिया जाए। अपने विचारों को खुलकर कहने की स्वतंत्रता दी जाए, कभी भी गलत नहीं सहने की शिक्षा दी जाए। और ये तो बिल्कुल ना कहा जाए कि लड़की डोली में अपने ससुराल जाती है और आरती में ही वापस आती है। हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही शायद कल एक अच्छे भविष्य की शुरुआत हो सके। बस अपनी थोड़ी सी सोच ही बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस कहानी से आपका क्या जवाब है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या हमें लड़की को बार बार बोलना चाहिए कि तू तो पराया धन है, पराये घर जाएगी, तुमको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वो सीख जाओ, हर काम में होशियार रहो, कल को तुम्हें दूसरे घर जाना है? नहीं दोस्तों, मैं तो ये नहीं कहती, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, खुद के काबिल बनाओ और खुद के पैरों पर खड़े करो। दूसरों पर निर्भर ना होने की शिक्षा दो और अपने आत्मविश्वास पर जीने की शक्ति दो। बल्कि ये फालतू के बोल नहीं बोलने चाहिए अपनी बेटियों को।
दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।